बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं जो हम सबकी ज़िंदगियों से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे इन 7 बुरी आदतों की जो खामोशी से, चुपके से हमारी ज़िंदगी को दीमक की तरह चाट रही हैं। और ये आदतें वो जंजीरें हैं जो हमें कामयाबी, खुशी और इत्मीनान से दूर रखती हैं। ये वो रुकावटें हैं जो हमें अपनी बेहतरीन, शानदार ज़िंदगी जीने से रोकती हैं। अगर आप भी इनमें से किसी आदत का शिकार हैं तो यकीन जानिए कि आप अकेले नहीं हैं, और सबसे अहम बात, इनसे छुटकारा पाना मुमकिन है। तो चलिए आज एक सफ़र का आगाज़ करते हैं एक नई, बेहतर, कामयाब ज़िंदगी की तरफ। एक ऐसी ज़िंदगी जो आपके ख्वाबों की तामीर हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने एक ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि जो मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ये वीडियो बेस्ड कोर्स है जो कि आपकी सोच को मस्बत बना सकता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके जो गोल्स हैं उनको हासिल करने में आपकी मदद दे सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो ये इस कोर्स का लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती रहती हैं, ख़ास तौर पे रिश्ते के मामलात में भी। तो अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं या ज़िंदगी में किसी किस्म के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो मैं फ़ोन कॉल के ऊपर कोचिंग सर्विसेज भी फराहम करता हूँ। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इन आदत का अहाता करते हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। सबसे पहली आदत ये है मनफी सोच का घना जंगल होना। मनफी सोच मेरे दोस्तों एक ऐसा घना जंगल है जिसमें हम जितना दाखिल होते जाते हैं इतना ही घिरते जाते हैं। जब हम हर चीज़ में से सिर्फ नुक्स निकालते हैं, बुराई ढूंढते हैं, मायूसी देखते हैं, तो हम अपने इर्द गिर्द के सुनहरी मौके जो हैं इनको खो देते हैं। हमारी रूह जो है वो मुरझा जाती है और हम एक जैसे कि अंधेरे गार में कैद होकर रह जाते हैं। मनफी सोच हमें मायूसी, परेशानी और तनाव का शिकार बना देती है, और ये हमारी सेहत के ऊपर भी बुरा असर डालती है। ये हमारे जिस्म में कॉर्टिज़ोल नामी तनाव के हार्मोन को बढ़ाती है, जिससे हमारी नींद मुतासिर हो जाती है। इससे हमारा वज़न भी बढ़ जाता है और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आप किसी नए काम को शुरू करने से पहले ही सोचने लगेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो आप कभी भी इस काम को शुरू ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए कि रोशनी हमेशा मौजूद होती है। मनफी सोच से निकलने का तरीका है कि मस्बत सोच को परवान चढ़ाएं। हर सुबह, हर नया दिन अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है। शुक्रगुजार बने और उन चीज़ों के लिए जो आपके पास मौजूद हैं। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें और याद रखें कि ज़िंदगी एक तोहफ़ा है। अपने ख्यालात को बदलें, अपनी सोच को मस्बत रुख के ऊपर लेकर जाएं, तो आप देखेंगे कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। मनफी ख्यालात को चैलेंज करें और उनकी जगह मस्बत ख्यालात को जगह दें। मस्बत लोगों के साथ वक़्त गुजारें और ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लें जो आपको खुशी दें। मिसाल के तौर पे, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो सोचें कि इसका हल क्या हो सकता है। मनफी सोचने के बजाय मस्बत हल तलाश करने की कोशिश करें। इसके बाद जो दूसरी आदत हमें रोक सकती है सक्सेसफुल होने से, वो है ताख़ीर की आदत। इस आदत से हमारे वक़्त का खून हो जाता है। ऐसा हर किसी के साथ हुआ होगा कि वो कामों को आखिरी वक़्त तक छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो हम सब में किसी न किसी शक्ल में मौजूद होती है। लेकिन ये आदत हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जब हम कामों को टालते रहते हैं तो हम पर एक मुसलसल दबाव रहता है, जिससे हमारी कारकर्दगी मुतासिर होती है। हम सही वक़्त पर काम ख़त्म नहीं कर पाते और नतीजतन हमारे काम का मेयार गिर जाता है। और ये जो ताख़ीर है, डिले करना, ये हमें ज़हनी तनाव का शिकार बना देती है, और फिर हम हमेशा एक जल्दी में रहते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी बेतरतीब हो जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना है और आप इसे आखिरी दिनों तक टालते रहते हैं तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल देगा और आप फिर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। यकीन जानिए कि वक़्त एक कीमती सरमाया है, इसे ज़ाया ना करें। अपने कामों को तरतीब दें, वक़्त मुकर्रर करें और फिर इसके ऊपर अमल करें। हर छोटा कदम एक बड़ी कामयाबी की तरफ लेके जाता है। तो अपने मकसद को वाज़े करें और फिर इस मकसद को हासिल करने के लिए मंसूबा बनाएं।
कामों को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तकसीम कर दें ताकि वो आपको आसान लगें। और सबसे अहम ये कि जो भी काम आपने करना है उसको डिले ना करें, बल्कि आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें। अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं और अपने वादों को पूरा करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये फैसला किया है कि आप रोज़ाना 1 घंटा वर्जिश करेंगे, तो इसके ऊपर अमल करें और कोई बहाना ना बनाएं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी आदत की, वो है मुवाजना करना, यानी कि दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना। इससे आप खुद को तबाह कर सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया भरी पड़ी है दूसरों की कामयाबियों से। हर वक्त दूसरों से अपना मुवाजना करना ये एक बहुत ही बेकार और नुकसानदेह अमल है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने तजर्बात और अपनी रफ्तार से चलता है। कोई शख्स आपसे बेहतर हो सकता है, लेकिन कोई शख्स आप जैसा नहीं हो सकता। तो दूसरों की कामयाबियों से हसद करने के बजाय उनसे इंस्पायरेशन लें, इनसे कुछ सीखें, और ज़्यादा अहम यह है कि अपनी मेहनत के ऊपर तवज्जो दें। याद रखें, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। अपनी कामयाबी का मुवाजना किसी और से ना करें, क्योंकि आप मुनफरिद हैं, आप ख़ास हैं। अपनी तवज्जो अपनी तरक्की के ऊपर मरकूज़ करें, दूसरों की नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई दोस्त किसी इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, तो इससे हसद करने के बजाय इससे ये पूछें कि उसने मेहनत कैसे की, उसने क्या सीखा। इसके बाद हम बात करेंगे चौथी आदत की, वो है खौफ और शक के अंदर मुब्तला हो जाना। खौफ और शक दो ऐसे दुश्मन हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब हम डरते हैं तो हम नए मौक़ों से महरूम हो जाते हैं। हम अपनी सलाहियतों के ऊपर शक करने लगते हैं और नतीजतन कुछ नया करने की हिम्मत नहीं कर पाते। खौफ हमें कमज़ोर बना देता है, हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, और शक हमें अपनी कामयाबी पर यकीन करने से रोकता है। खौफ को काबू करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने खौफ का सामना करें, छोटे कदम उठाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलें। खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखें, एक यकीन रखें, और याद रखें कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। हर नाकामी से अगर आप कुछ सीखेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे, तो आप खुद को बहादुर समझेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी बात का खौफ है, तो इसके बारे में मज़ीद मालूमात इकट्ठी करें, इससे आपका खौफ कम हो जाएगा। बेबी स्टेप्स लें, तो इससे आपको लगेगा कि ये काम आसान है। खौफ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि इसका मुकाबला करें। इसके बाद हम बात करेंगे पांचवीं आदत की, वो है गलत लोगों की सोबत के अंदर बैठना। कहा जाता है कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। जो लोग मनफी सोच रखते हैं, जो आपको नीचा गिराते हैं और जो आपकी कामयाबी से हसद करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। दोस्तों, अपनी कंपनी जो है उसको सोच समझ के चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो मस्बत हों और आपको हौसला दें, जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद दें, जिसके आप मुस्तहिक हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी कदर करते हैं, जो आपको कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके दोस्त हमेशा आपकी बुराई करते हैं, तो इनसे आप दूर रहें और ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी हौसला अफजाई करें। और इसके बाद आ जाती है छठी आदत, वो ये है अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो ना देना। सेहत हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम जिंदगी के किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, वर्जिश करें और आराम करें। सेहतमंद रहने से आपके अंदर एक मस्बत तवानाई पैदा होती है, जो आपको अपने मकासद हल करने में मदद देती है। और सेहत हमें खुश और तवाना रखती है। जब हम सेहतमंद होते हैं, तो हम ज़्यादा मौसर तरीके से काम कर सकते हैं। तो अपनी सेहत को वक़्त दें, इसका ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर हर रोज़ कम से कम 30 मिनट की वर्जिश करें, सेहतमंद खाना खाएं और अपनी मुनासिब नींद लें। सातवीं आदत यह है सीखने का सफ़र जारी ना रखना। ज़िंदगी भर सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सीखना छोड़ देते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। वो एक ऐसे तालाब की मानद हो जाते हैं जिसमें पानी रुक जाए तो बदबू पैदा हो जाती है। नई चीज़ें सीखते रहें, किताबें पढ़ें, कोर्सेज़ करें, अपने तजर्बात से सीखें। हर तजर्बा, चाहे वो कामयाबी हो या नाकामी हो, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो अपने अंदर एक तजस्सुस पैदा करें जो आपको नई चीज़ें दरियाफ्त करने और अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। हमें नए रास्ते इल्म सिखाता है, नई सोच अता करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई नई ज़बान सीखने का शौक़ है, तो उसे ज़रूर सीखें। यह आपके लिए नए मौके पैदा करेगी और आपकी ज़िंदगी को
एक वुसअत देगी। कभी भी सीखना ना छोड़ें और हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें। तो इन 7 आदतों को छोड़कर आप भी अपनी जिंदगी में एक नई सिमत पैदा कर सकते हैं। मनफी सोच को मस्बत सोच से बदलें, तखीर को शिकस्त दें, दूसरों से अपना मुआजना करना छोड़ दें, अपने खौफ पर काबू पाएं, सही लोगों की सोबत इख्तियार करें, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें और सीखने का सफ़र जारी रखें। याद रखें, तब्दीली एक लम्हे में नहीं आती, ये एक मुस्तकिल अमल है, लेकिन अगर आप अज़म कर लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुद पर यकीन रखें, मेहनत करें और कभी हार ना मानें। आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उन्हें ढूंढें, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से किस आदत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं।